हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में नर्वस सिस्टम पढ़ा था और उसमें रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क और ह्यूमन ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में भी स्टडी की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और प्लांट्स में किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। इसके अलावा प्लांट्स में जो हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे और उनके फंक्शनिंग को भी स्टडी करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेशन शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें साथ ही साथ, जिससे कि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक जाना था कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है पूरे बॉडी की एक्टिविटीज़ का, वो नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। अब उनमें क्या होता है, यानी कि एनिमल्स जो होते हैं जिसमें कि हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, उनमें नर्वस सिस्टम तो होता ही है और मसल सेल्स भी होते हैं जिससे कि वो अपने पूरे बॉडी की एक्टिविटी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बखूबी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर प्लांट्स की बात कर लिया जाए तो प्लांट्स में ना ही नर्वस सिस्टम होते हैं, ना ही ऐसे ही मसल सेल्स होते हैं जिससे कि वो अपने बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर पाए। तो बात ये आती है कि प्लांट्स में किस तरह से तब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म हो पाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि जो एक नॉर्मली हम देखते हैं जनरली, उसका एक प्लांट है, उसका नाम है, हम कहते हैं जनरल नेम उसका है छुई मुई, और उसको इंग्लिश में कहते हैं टच मी नॉट प्लांट, शाई प्लांट, कई सारे नामों से उसको बुलाया जाता है, जो कि मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। मिमोसा फैमिली कह सकते हैं कि ऐसी फैमिली होती है प्लांट्स की जो कि लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं या फिर क्रीपर टाइप के होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि अगर हम इसको टच करते हैं, छुई मुई का जो पौधा होता है उसको हम टच करते हैं तो उसकी पत्तियाँ, उसके लीव्स जो होते हैं आपस में फोल्ड होने लगते हैं। तो इस तरह से वो अपने आप में मूवमेंट वहाँ पे दिखाते हैं। लेकिन हमने जाना था इस चैप्टर के शुरुआत में कि जो कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसमें कि जैसे हम सीड अगर बोते हैं तो उनमें रूट्स निकल आते हैं नीचे की तरफ और ग्राउंड लेवल के ऊपर में स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस सब निकल आते हैं। तो उनमें जो ग्रोथ होता है उसकी वजह से उनमें मूवमेंट होता है। बात क्लियर हो रही होगी आपकी। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि ग्रोथ होने की वजह से उनमें मूवमेंट हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो छुई मुई का पौधा है वो ग्रोथ तो उसका हो गया कम्प्लीटली, लेकिन उसके बाद भी उसमें मूवमेंट हो रहा होता है क्योंकि हम उसको टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है, अपना मूवमेंट दिखाता है वहाँ पे। तो इस तरह से हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी प्लांट्स होते हैं उनको दो तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है मूवमेंट के आधार पर। तो एक जो इस तरह के प्लांट्स हो गए जो कि ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं, मतलब वो बढ़ेंगे तभी वो मूवमेंट वहाँ पे शो करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रोथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, जैसे कि छुई मुई का पौधा। वो क्या होते हैं कि ग्रोथ नहीं भी हो रहा होता है उनमें, तभी वो अपना एक्सटर्नल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में वो अपना मूवमेंट कर रहे होते हैं। स्टिमुलस आपको समझा देते हैं कि स्टिमुलस एक्चुअली में क्या होता है कि एक्सटर्नल जो भी एक्टिविटी होती है प्लांट्स के साथ या ह्यूमंस के साथ भी कह सकते हैं, वही जो एक्टिविटी होती है उसको स्टिमुलस कहते हैं। बार बार ये वर्ड आगे आएगा इसलिए आप इसको क्लियर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है स्टिमुलस से, मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटी से, उससे जो प्लांट्स जो हैं वो तुरंत जो रिस्पॉन्स करते हैं वो किस तरह से करते हैं। तो जैसे कि छुई मुई का पौधा था, टच मी नॉट प्लांट, वो क्या हो रहा था कि उसको अगर उसके लीव्स को टच करते हैं तो वो बंद हो जाता है, यानी मूवमेंट शो करता है। लेकिन उसमें क्या होता है, ना ही नर्वस टिश्यू होता है ना ही मसल सेल्स होते हैं। तो फिर वो हमारी जो एक्टिविटी यानी कि स्टिमुलस जो है उसको कैसे डिटेक्ट कर पाता है, बात यहाँ आती है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि उसमें जो भी मूवमेंट्स होते हैं हम उसको अगर एग्जैक्टली हम देखेंगे, उसको थोड़ा सा डीप समझेंगे, तो जो मूवमेंट होते हैं हम जहाँ टच करते हैं उसके लीफ को, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे मूवमेंट नहीं होता है, बल्कि उसके थोड़ा सा हट के जो मूवमेंट होता है उसके लीव्स में। ऐसा क्यों होता है कि उनमें जो होता है
जो कम्युनिकेशन होता है, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है सेल्स से एक सेल से दूसरे सेल्स में, वो इलेक्ट्रिकल केमिकल की वजह से होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि हमारा जो होता है कि वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू जो हमारी बॉडी में इंफॉर्मेशन होती है पूरा वहाँ ट्रांसफ़र होने का काम होता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है कि उनमें जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है वो इलेक्ट्रिकल केमिकल की वजह से ट्रैवल करती है। कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल समझने का यहाँ मतलब ये इस तरह से समझिएगा कि प्लांट्स में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, सीधी सीधी यहाँ पे बात होती है। जो केमिकल की बात आ रही है वो हार्मोन्स होते हैं एक तरह से। तो वो क्या करते हैं हार्मोन्स, वो इन्फॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में पहुँचाने का काम करते हैं वहाँ पे। तो प्लांट्स में पूरा जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है वो केमिकल्स के थ्रू होता है। और जिस तरह से कि जो प्रोटीन होता है एनिमल्स में, यानी कि ह्यूमन बींग्स जिसमें आ जाते हैं, वो मसल सेल्स में उसमें जो मूवमेंट होता है वो प्रोटीन वहाँ पे प्रेजेंट होता है मसल सेल्स में, उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा होता है। और जो प्लांट्स में है वो भी अपना सेल का शेप साइज़ चेंज कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो होता है वो वाटर के कंटेंट पे डिपेंड करता है। मतलब कि सेल में कितना वाटर है उसके हिसाब से वो फूलेंगे या श्रिंक होंगे, स्वेलिंग आएगी या फिर श्रिंकेज होगा, वो डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना वाटर है। तो यहाँ पे एक बात और क्लियर हो गई कि जो एनिमल्स होते हैं उसके जो सेल्स होते हैं उसमें मूवमेंट जो होता है वो प्रोटीन के प्रेजेंस से होता है, और प्लांट्स के सेल्स में जो मूवमेंट होता है यानी कि उसमें जो स्वेलिंग और श्रिंकेज होती है उसमें वाटर कंटेंट के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं कि जो प्लांट्स में मूवमेंट होते हैं वो ग्रोथ की वजह से किस तरह से होते हैं। तो कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि मटर का जो पौधा हो गया, आपका कुकुम्बर का पौधा हो गया, पंपकिन हो गया, न कद्दू हो गया, तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इनमें टेंड्रिल्स होते हैं। और टेंड्रिल्स क्या होते हैं, ऐसे लताएं टाइप की होती हैं, आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि उनमें ये जो टेंड्रिल्स होते हैं उसके वजह से वो किसी सपोर्ट उनको चाहिए होता है, कोई सपोर्ट वो ले लेते हैं और टेंड्रिल्स की सहायता से उस पर वो लिपट जाते हैं। और लिपटने के कारण जो होता है वो उस पर सपोर्ट से वो अपना ग्रोथ प्रोसीड कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल में क्या हो रहा रहता है कि वो जो टेंड्रिल्स होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, सेंसिटिव टू टच होते हैं। तो जो टेंड्रिल्स के अलावा जो उनका पार्ट होता है प्लांट का, वो ग्रोथ उनमें ज़्यादा होता है और टेंड्रिल्स में कम होता है। इसकी वजह से जो टेंड्रिल्स होते हैं वो आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट पे लिपट जाते हैं और उनके अदर जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस तरह से इनके जो प्लांट्स होते हैं इस तरह के वो ग्रोथ के द्वारा अपना मूवमेंट वहाँ दिखा रहे होते हैं। अब जो प्लांट्स होते हैं वो जो डायरेक्टली जो स्टिमुलस होता है उनके साथ जो एनवायरनमेंट में, वो भी डिपेंड करता है उनमें कि किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो जो डायरेक्शनल जो उनमें स्टिमुलस का रिस्पांस जो होता है, मतलब एक्सटर्नल एक्टिविटी के प्रति वो जो रिस्पांस करते हैं वो दो तरह से हो सकता है। या तो वो जिस डायरेक्शन में वो स्टिमुलस वर्क कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो रिस्पांस करे, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्पांस करे। तो इस दो तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं या तो वो उस डायरेक्शन में होते हैं या उसके अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स में या तो वो स्टिमुलस के जो टुवार्ड्स में वो अपना मूवमेंट दिखा सकते हैं या उसके अगेंस्ट में दिखा सकते हैं। इसको एग्जांपल से यहाँ समझते हैं कि अगर जो है कि लाइट पड़ रही है किसी प्लांट पे, तो लाइट जिस डायरेक्शन से पड़ रही है उस डायरेक्शन में जो शूट है प्लांट का, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा ग्रो करता है और उसकी तरफ लाइट की तरफ बेंड भी होता है। तो ये लाइट से सेंसिटिव जो प्लांट्स होते हैं इनको जो ग्रोथ होता है वो शूट जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है और रूट्स जो होते हैं उनमें कम होता है। तो रूट भी ग्रो कर रहे होते हैं लेकिन उसके लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है प्लांट्स में वो ट्रॉपिक मूवमेंट के अंतर्गत ही आता है। और जो मूवमेंट है इस तरह का जो कि फोटो सेंसिटिव है उसको फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर। इस तरह से जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं वो कई तरह के टाइप्स होते हैं उनके। एक हो गया आपका फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, दूसरा आता है आपका जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स। जियोट्रॉपिक जैसे कि जियो से आप समझ रहे हैं कि ग्रेविटी से उससे रिलेटेड है, मतलब जो
इसमें रूट हैं वो ग्रेविटी के टुवार्ड्स में, मतलब जो स्टिमुलस वर्क कर रहा है वो ग्रेविटी कर रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो गया। मतलब कि जो रूट्स जो ग्रो कर रहे हैं वो ग्रेविटी के टुवार्ड्स कर रहे हैं, उसके डायरेक्शन में कर रहे हैं, और जो शूट है वो उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है। तो यहाँ कह सकते हैं कि नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह से ये जियोट्रॉपिक मूवमेंट करते हैं। इसके अलावा हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट भी होता है प्लांट्स में। मान लेते हैं कि जो प्लांट्स के जो रूट्स हैं उसमें अगर ज़्यादा पानी है तो उसकी तरफ वो ज़्यादा मूवमेंट करेंगे। उसके अलावा जो उसके अपोजिट में शूट हैं उधर भी पानी वो ऊपर की तरफ जाइलम टिश्यू के द्वारा वो मूव होता है, तो उधर भी ग्रोथ होगा उसका शूट की तरफ। तो ये हो गया उसका हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। इसके बाद आता है आपका केमोट्रॉपिक मूवमेंट। केमोट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं, और केमिकल्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से रिस्पॉन्स करने का काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है पॉलन ट्यूब्स का। पॉलन ट्यूब्स क्या होते हैं कि ओव्यूल में जाके उसके गिर जाते हैं पॉलन जो ग्रेन्स होते हैं, और उसी से फर्टिलाइजेशन होता है। ये हम क्लियरली इसको अच्छे से समझेंगे रिप्रोडक्शन अगले चैप्टर में। तो इस तरह के आपके ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो गए। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स टाइप्स कितने हो गए, एक तो हो गया फोटोट्रॉपिक, एक हो गया जियोट्रॉपिक जो कि ग्रेविटी के टुवार्ड्स और अगेंस्ट में होता है। फोटोट्रॉपिक लाइट के लिए होता है, हाइड्रोट्रॉपिक वाटर के सेंसिटिव होते हैं, और केमोट्रॉपिक जो कि पॉलन ग्रेन्स जहाँ की रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में उससे रिलेटेड है। ये सारे हो गए ट्रॉपिकल मूवमेंट्स प्लांट में। इसके बाद जो कम्युनिकेशन होता है सेल्स के अंदर प्लांट्स में वो किसके माध्यम से होता है, तो केमिकल के माध्यम से होता है, क्योंकि उनमें तो नर्वस सिस्टम होता नहीं है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते नहीं हैं। तो यही अंतर होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर एनिमल्स जो हैं उनमें जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होता है पूरी बॉडी में वो एक तो नर्व सेल्स के द्वारा होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा होता है, और दूसरा उनके केमिकल्स के द्वारा भी होता है। एक्चुअल में क्या होता है, जो हमने नर्व सेल पढ़ा हुआ था उसमें इस तरह से कुछ नर्व सेल ऐसे बना हुआ रहता है। तो एक जो नर्व सेल होता है दूसरे नर्व से थोड़ा सा दूर रहता है, और ये गैप को क्या कहा जाता है, साइनेप कहा जाता था। तो साइनेप जो होता है उसमें क्या होता था कि केमिकल रिलीज़ होता था, और वही जो केमिकल होता है क्या करता है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। और वो केमिकल और कुछ नहीं होता है, वो हार्मोन्स होते हैं, और वही ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो ह्यूमन्स या फिर एनिमल्स में केमिकल्स या हार्मोन्स भी होते हैं, और नर्वस सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है, नर्वस सिस्टम नहीं होता है यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं होते हैं, लेकिन उनमें केमिकल्स होता है यानी कि हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि वो पूरे बॉडी में उनके सेल्स में जो होता है कि वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है। ये बात यहाँ पे एक और जान लेने वाली है कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो फास्टर होता है, लेकिन जो केमिकल इम्पल्स है वो स्लोअर होता है। मतलब जो हार्मोन्स से इंफॉर्मेशन जाती है सेल्स में वो धीरे काम कर रहा होता है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि जो प्लांट्स में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उनका जो फंक्शन है वो क्या होता है। तो कुछ हार्मोन्स है जैसे कि ऑक्सिन हार्मोन। तो प्लांट में एक ऑक्सिन नामक हार्मोन होता है, वो क्या कर रहा होता है, वो शूट में पाया जाता है। मतलब प्लांट के जो अपर पार्ट में, ग्राउंड से अपर पार्ट में जो भी उसके पार्ट्स होते हैं प्लांट के शूट सिस्टम में ऑक्सिन पाया जाता है, और वो क्या करता है, शूट सिस्टम के ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। वो लाइट सेंसिटिव भी होता है वहाँ पे, जिससे कि वो क्या होता है, उसका शूट सिस्टम और ज़्यादा बढ़ रहा होता है। इसके बाद दूसरा जो हार्मोन होता है वो हमारा जिब्रेलिन नामक हार्मोन होता है, और वो कहाँ पाया जाता है, जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो स्टेम और फ्लावर्स में पाया जाता है, और उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। इसके बाद एक हार्मोन होता है और जिसको हम यहाँ कह सकते हैं कि साइटोकिनिन नामक हार्मोन दिया होता है, और उसका जो फंक्शन होता है वो सेल डिवीज़न कर रहा होता है। प्लांट की बॉडी में सेल को डिवाइड करता है, और जितना ज़्यादा सेल डिवाइड होता है उतना ज़्यादा फ्रूट और सीड्स बनने में हेल्प होती है प्लांट्स में। इसके बाद इतने सारे हार्मोन्स हो गए, सभी काम कर रहे हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, सभी ग्रो ही करने का काम कर रहे हैं। तो
इतना ज़्यादा ग्रोथ ना हो जाए कि प्लांट क्या हो एबनॉर्मल लगने लगे। तो सब कुछ एक लिमिटेड फॉर्म में रहे, कंट्रोल करने के लिए भी कुछ होना चाहिए उसको। तो कंट्रोल करने के लिए उसमें होता है एब्सिसिक एसिड होता है। एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि प्लांट के जो ग्रोथ हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है, उनको थोड़ा रोकने का काम करता है। इसके अलावा जो ग्रोथ होते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, उसमें भी कंट्रोल्ड वे में ही होता है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो हमारे हाथों की उंगलियां होती हैं वो एक कंट्रोल वे में ही ग्रो कर रही होता है। ऐसा नहीं कि हमारे जो बॉडी जिस रेट से बढ़ रहा होता है उसी से हमारी उंगलियां भी बढ़ रही होती हैं। ऐसा होता तो बहुत एबनॉर्मल सी कंडीशन हो जाती। तो सब कुछ कंट्रोल वे में होता है। के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।